वेलकम टू हॉरर वीडियो। एक कहानी है चार लोगों की। अजय, माया, पंडित रघुनाथ और शंकर। इन चारों की एक कहानी है। एक घने जंगल के बीच स्थित एक छोटा सा गांव, जिसे लोग भूतिया गांव कहते थे। गांव में लोग अजीबोगरीब घटनाओं के कारण डरते थे। कहा जाता था कि वहाँ एक छलावा और एक भटकती आत्मा रहती है। अजय एक साहसी, डरता वरता कुछ नहीं था। ऐसा एक लड़का था जो रहस्य सुलझाने के लिए उस गांव में आता है। और माया, गांव की लड़की जो अजय की मदद करती है। और पंडित रघुनाथ, जो गांव का ही व्यक्ति रहता है, वो जरा ज्ञानी बुद्धिमान रहता है वो। और शंकर, जो गांव गांव में रहता है लेकिन सबसे कुछ ना कुछ छुपाते रहता है। एक या बताया नहीं फ्रेंड को, ऐसा छुपाते रहता है सब कुछ। अजय गांव के पास एक पुराने हवेली का पता चलता है, जहां लोग जाने से डरते हैं। गांव में अफवाह है कि उस हवेली में आत्मा का रहस्य है और वहां जाने वाला लोग कभी लौटते नहीं है। माया, जो गांव की बहादुर लड़की है, अजय को बताती है गांव में कई सालों से रहस्यमय मौतें हो रही है। वो हवेली के बारे में भी जानती है और बताते हैं कि एक छलावा जो रूप बदलने में माहिर है, गांव में घूमता है। वो छलावा किसी का भी रूप ले सकता है, ऐसे घूमता है। और पंडित रघुनाथ अजय को बताता है कि गांव में एक श्राप है। वो हवेली में एक पुरानी तिजोरी है, जिसमें एक तांत्रिक ने अपनी आत्मा को बांध रखा। वो आत्मा गांव में भटकती है और लोगों को अपने वश में कर लेती है। और शंकर हर रात जंगल में जाता है और कुछ अजूब मंत्र बुड़बुड़ता है कुछ भी। वो पहले से बताया ना, सब कुछ छुपा रखता है, इसीलिए पाया जाता है। वो माया को धमकी देता है। माया ने देख लिया उसे मंत्र विंत्र पढ़ते हुए, अजूबी गौरव काम करते हुए। माया ने देख लिया, माया को धमकी देता है कि अजय को इस मामले से दूर रखे, वरना अंजाम बुरा होगा। जय और माया हवेली में जाते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि हवेली में हर चीज वैसी नहीं जैसी दिखती है। अचानक शंकर वहां पहुंचता है और उनकी मदद करने का नाटक करता है, लेकिन माया को शंकर की हरकतों पर शक होता है। जब अजय तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है तो उसे एक परछाई दिखती है। यह आत्मा का साया था, जो वहाँ की सुरक्षा कर रही थी। उसी वक्त शंकर का असली चेहरा सामने आता है। वो खुद छलावा था। अजय और माया के जाने के बाद गांव के लोग राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन एक अजीब सी खामोशी अब भी गांव पर छाई रहती है। हल्की शराब, आधा शराब खत्म हो चुका था, लेकिन जब अजय के मन में ये बात बैठ गई थी कि छलावा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, और अजय और माया ने सोचा कि अब गांव छोड़ने से पहले हवेली के सारे छुपे हुए रहस्य को खंगालना होगा, जानना होगा, जानना जरूरी है। पंडित रघुनाथ भी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। अजय और माया ने हवेली में एक पुराने तहखाने का पता लगाया, जहाँ एक प्राचीन चित्र मिला। इस चित्र में एक आदमी औरत का रूप धारण करके गांव वालों के बीच खड़ा था।
पंडित रघुनाथ ने बताया कि यही छलावा की असली पहचान थी। यह भी पता चला कि यह छलावा अमर था और हर 20 साल में एक नई आत्मा को वश में करने की अपनी ताकत बढ़ाता है। इस बार उसने शंकर का रूप लेकर गांव वालों को फंसाया था। गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। हर रात गांव के बच्चों के बीच एक औरत की परछाई दिखाई देने लगी, जो हवा में मंडराती थी। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। माया अजय मुझे लगता है कि वही आत्मा है जिसमें हमें तिजोरी में रोका था, मतलब तिजोरी खोलने समय रोका था। वो पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। पंडित रघुनाथ, तुम दोनों को दोबारा हवेली में जाना होगा। इस बार आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करना होगा। अजय और माया और पंडित रघुनाथ दोबारा हवेली गए। इस बार उन्हें छलावा का असली खेल समझ में आया। हवेली के तहखाने में एक और तिजोरी थी, जिसमें एक दर्पण रखा हुआ था। दर्पण में देखते ही माया को अपनी प्रतिबिंब दिखाई दी, लेकिन वो उसका असली चेहरा नहीं था। वो छलावा का जाल था। अजय ने देखा कि दर्पण के अंदर एक आत्मा कैद थी और छलावा उसका इस्तेमाल कर रहा था। छलावा ने एक बार फिर से शंकर का रूप धारण करके हमला किया। पंडित रघुनाथ ने एक तांत्रिक यंत्र निकाला, जिससे छलावा को कुछ देर के लिए कमजोर किया। माया ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार तिजोरी बंद हो गई। उस समय अजय ने एक पुराना तांत्रिक मंत्र पढ़ा, जो पंडित ने उसे सिखाया था। मंत्र पढ़ते ही आत्मा मुक्त हो गई और छलावा को आग के घेरे में जकड़ लिया। छलावा चीखते हुए बोला, तुम लोग मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं अमर हूँ, मैं लौटूंगा। अजय ने अंतिम ताला तोड़कर दर्पण को तोड़ दिया। दर्पण के टूटते ही छलावा गायब हो गया और हवेली में अंधेरा छा गया। गांव फिर से शांत हो गया। माया और अजय ने सोचा कि अब खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन कहानी खत्म नहीं होगी। अजय जब माया को विदा करने अपने घर लौट रहा था, तो उसने जंगल के रास्ते में एक परछाई दिखी। परछाई धीरे धीरे माया का रूप ले रही थी। अजय के कानों में छलावा की अंतिम चीख गूंज उठी, मैं लौटूंगी।